नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजयुमो द्वारा कांगड़ा में आयोजित की जाने वाली रैली की पूर्ण हुई तैयारियां। युवा हुंकार रैली में मंडी से 5000 कार्यकर्ता लेंगे भाग, जानकारी दी भाजयुमो अध्यक्ष राकेश वालिया ने। हमीरपुर में विधानसभा चुनावों को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां हुई शुरू। चुनाव अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। पंडोह के अंतर्गत आने वाली तांदी पंचायत प्रधान ने ठगी से बचाया 68 लोगों को। सोलर लाइटें लगाने के नाम पर लोगों से ठगे जा रहे थे पैसे। और जिला स्तरीय ख्योड़ मेले की तीसरी संध्या में काकू ने चंबियारी तरानों पर नचाया गोहर। पहाड़ी और पंजाबी गीतों पर खूब मचा धमाल। कांगड़ा में 22 सितंबर को आयोजित होने वाली भाजयुमो की युवा हुंकार रैली में मंडी से 5000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। ये जानकारी मंडी भाजयुमो अध्यक्ष राकेश वालिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दी। वालिया ने बताया कि युवा हुंकार रैली की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और युवाओं में रैली को लेकर काफी उत्साह है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडी जिला ने पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं। 22 तारीख को हुंकार रैली हमारे कांगड़ा में जो हो रही है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आ रहे हैं। मंडी जिला से 5000 से ऊपर के कार्यकर्ता, 5000 कार्यकर्ता हमारे मंडी जिला से जो है वो उस रैली में भाग ले रहे हैं। 5 से 6000 के बीच में लगभग कार्यकर्ता पूरे मंडी जिला से उस रैली में जाएंगे। रैली मंडल सह संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें किस गाड़ी में किस बूथ से कार्यकर्ता जाएंगे, ऐसी भी हमने पूरी तैयारियां कर ली है। कोष इकट्ठा पूरे मंडी जिला में किया जा रहा है, जन सहयोग हर जगह लिया जा रहा है, जिसमें कि युवाओं में काफ़ी दिलचस्पी उस रैली के लिए दिख रही है। युवाओं में एक काफ़ी उत्साह है उस रैली को लेकर। 22 तारीख को सुबह 4 बजे मंडी जिला के कार्यकर्ता यहाँ से चलेंगे, जो कि वहाँ पर 10 बजे सभा स्थल जो रैली स्थल है वहाँ पर पहुँचेंगे। मंडी जिला से हमारे हर मंडल से 1000 से आसपास कार्यकर्ता उस रैली में भाग ले रहे हैं। आने वाले चुनावों में विधानसभा क्षेत्र जोगिंदरनगर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारी को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेता आजकल अपना जोर शोर प्रचार कर रहे हैं और अपनी टिकट पक्की करने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं भाजयुमो जोगिंदरनगर ब्लॉक के अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी के महामंत्री पंकज चंबाल द्वारा दिए गए बयान का विरोध करते हुए कहा कि 5 साल के बाद जिस तरह से मेंढक तरतराते हैं, वो भी उसी कड़ी में अपनी राजनीति में तड़का लगाने के लिए इस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। प्रकाश राणा के बारे में तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत बड़े या जैसे भी उद्योगपति हैं या उनके पास अथाह पैसा है, वो पैसों के बल पर युवाओं को खरीदना चाहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि युवाओं को वो पैसों के बल पर बिगाड़ ही रहे हैं। रात को नशे करवाते हैं और सुबह उनको खड़ा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है। और युवाओं को बरगलाकर पैसों के बल पर या नशा करवाकर या उस हालत में युवाओं को जो है वो गलत प्रवृत्ति से उनको जोड़ना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनका तो कोई वजूद है ही नहीं। अगर वो समाज सेवा की बात करते हैं तो समाज सेवा कोई पैसा खर्च करके समाज सेवा नहीं। वहीं अर्जुन ठाकुर ने उद्योगपति प्रकाश राणा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए युवाओं को पैसे के बल पर नशा करवा रहे हैं। अर्जुन ठाकुर का कहना है कि राजनीति में प्रकाश राणा का कोई भी वजूद नहीं है और वो सिर्फ यहाँ के युवाओं को अपने पैसे के बल पर नशे की लत लगाकर उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इन दिनों जोगिंदरनगर सीट के लिए उद्योगपति प्रकाश राणा भी राजनीति के मैदान में कूद पड़े हैं। प्रकाश राणा के बारे में तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत बड़े या जैसे भी उद्योगपति हैं या उनके पास अथाह पैसा है, वो पैसों के बल पर युवाओं को खरीदना चाहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि युवाओं को वो पैसों के बल पर बिगाड़ ही रहे हैं। रात को नशे करवाते हैं और सुबह उनको खड़ा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है। और युवाओं को बरगलाकर पैसों के बल पर या नशा करवाकर या उस हालत में युवाओं को जो है
वो गलत प्रवृत्ति से उनको जोड़ना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनका तो कोई वजूद है ही नहीं। अगर वो समाज सेवा की बात करते हैं तो समाज सेवा कोई पैसा खर्च करके समाज सेवा नहीं। विधानसभा चुनावों को लेकर जिला प्रशासन हमीरपुर ने तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते सुजानपुर व भोरंज के चुनाव अधिकारियों के लिए बचत भवन हमीरपुर में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डीसी मदन चौहान ने शिरकत करके महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया करवाई। सभी बूथ स्तर के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतदाता सूचियों का पुनः निरीक्षण करें, मतदाता सूचियों में किसी प्रकार की त्रुटियां न हो। डीसी हमीरपुर मदन चौहान ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बूथों पर 100% मतदान हो, इसके लिए काम किया जाए। साथ ही मतदाता सूचियों में त्रुटियों को भी समय पर सुधारा जाए ताकि मतदान प्रक्रिया में विलम्ब न पड़े। सभी को विदित है कि हमारे राज्य में जो है चुनाव अपेक्षित है कभी भी अब, और इसी कड़ी में हमने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो है बूथ लेवल ऑफिसर हैं इसके सभी BLOs और सुपरवाइजर साहिबान यहाँ पे आए हैं। हमने उनको ट्रेनिंग दिया है तहसीलदार साहब ने, और मैंने भी उनको यही जो है सुझाव दिए हैं, उनसे अपेक्षा की है कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन इस बार करवाएंगे और किसी किस्म की इसमें गड़बड़ नहीं होने देंगे। वहीं तहसील निर्वाचन अधिकारी उपेंद्र शुक्ला ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पूरे जिला भर के BLO चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें चुनाव प्रक्रिया बढ़िया से संपन्न करवाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार BLOs को ट्रेनिंग देना अनिवार्य किया गया है। तो आज हमने 36 भोरंज व 37 सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के जो BLOs और सुपरवाइजर्स थे उनको आज यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। उनको बताया गया कि आगामी चुनाव हेतु उन्होंने जो हमारा फोटो इलेक्टोरल है उसको किस तरह से दुरुस्त करना है। इसके अतिरिक्त जो भी तैयारियाँ पोलिंग के लिए, पोल डे के लिए की जानी है, पोलिंग जो हमारी पार्टीज़ होंगी उनका अरेंजमेंट किस तरह से करना है और किस तरह से उनको अर्ली रिपोर्ट देनी है, इन सभी बारे में उनको जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। महाजन सन्स एंटरप्राइजेज, यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट रेंज ऑफ फॉसेट एंड सेंटेनरी ऑफ चेल एंड हाइंडवेयर एंड कंप्लीट रेंज ऑफ एशियन मॉड्यूलर किचन। इसके अलावा यहाँ PVC पैनलिंग, फैंसी PVC एंड वुडन डोर्स, फैंसी हार्डवेयर, जॉनसन कर्टन ब्लाइंड्स एंड मार्शल्स वॉलपेपर, बोर्ड, प्लाई, माइका एंड कंप्लीट रेंज ऑफ अदर हाउस मटेरियल की विस्तृत रेंज भी उपलब्ध है। बेहतर खरीदारी के लिए जरूर पधारे महाजन सन्स एंटरप्राइजेज, NH 21, भोजपुर बाजार, नियर बस स्टैंड, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। SDM गोहर राघव शर्मा की तरफ से सभी इलाका वासियों, गोहर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। परंपराओं के साथ जुड़ा यह मेला आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। DFO नाचन TR दीवान की ओर से समस्त नाचन वासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। तहसीलदार नाचन मुंशीराम की तरफ से समस्त इलाका वासियों, गोहर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। ख्योड़ मेला आपके इलाके के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। उप प्रधान ग्राम पंचायत गोहर ज्ञान सिंह की ओर से सभी नाचन वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। उप प्रधान ग्राम पंचायत बासा उमेश कुमार की ओर से समस्त नाचन वासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय बासा के समस्त परिवार की तरफ से मैं ख्योड़ मेला
जो कि जिला स्तरीय है, उसके लिए मैं बहुत सी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि जो मेला जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है उस उद्देश्य के लिए ये अपने उद्देश्य पूरा करने में सफल होगा। जिला स्तरीय ख्योर नलवाड़ मेले के उपलक्ष्य में मैं डीएवी पब्लिक स्कूल गोहर की तरफ से अपने समस्त अध्यापकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की तरफ से प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मेला हर वर्ष मंडी जनपद के अंतर्गत गोहर सब डिवीज़न का एक महत्वपूर्ण मेला है, जिसमें दूर दूर से बहुत सारे व्यापारी और पशुओं का व्यापार यहाँ होता है। मैं सभी की शुभकामनाएं और नए फसल के जो उत्सव मनाने के साथ लोगों ने जो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, उसके लिए मैं सबके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं। और ये मेला ग्राम पंचायत बासा ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके लिए मैं ग्राम पंचायत बासा को भी विशेष तौर से अपनी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मंडी शहर वासियों को आजकल सड़कों पर पड़े गड्ढों व दिन भर उड़ती धूल मिट्टी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारण है मंडी शहर में चले विभिन्न विकास कार्य, जिस कारण सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। शहर में बीते 2 महीने से पानी की लाइनों का कार्य चला हुआ है, जिसे शहर की सड़कों के बिल्कुल बीच से गुजारा गया है और काफी समय बाद भी खोदी गई सड़कों को ठीक नहीं किया गया है, जिस कारण लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिल सके। शहर की सड़कों का हाल ऐसा है कि पैदल आदमी को चलने की बड़ी मुश्किल है और सारे शहर में गड्ढे पड़े हुए हैं। इन गड्ढों की तरफ भरपाई का कोई काम नहीं है। पार पुल के पास भी देखो, मेन रोड जहां से सड़क बंद कर रखी है इन्होंने, खलियार की तरफ जाना हो, मोड़ के जाना हो, वहां पे एक ऐसा गड्ढा है जिसमें कि कोई भर्ती नहीं हो रही है। आज कोई 1 महीना हो गया हमें देखते हुए। उस गड्ढे में जो है बहुत ही बुरा हाल है और अगर गाड़ी वहां फंस जाए तो निकालनी भी मुश्किल हो रही है। शहर की सड़कों का बहुत ही बुरी हालत है, खड्डे खड्डे पड़े हैं और खाइयां, और जो नालियों का काम लगा है वो ठेकेदारों ने 1-1 महीना वही काम चल रहता है और प्रोग्रेस कुछ नहीं होती उसकी, और बड़ी परेशानी हो रही है पब्लिक को भी। बाकी छोटे 2 पहिया वाहन के लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम है, उसमें तो बहुत बुरी हालत है। और बाकी शहर में जैसा होना चाहिए माहौल वैसा लगता नहीं भाई बाजार है। अब हॉस्पिटल रोड की तो बहुत बुरी हालत है, जो हाँ एम्बुलेंस से जा रही है, कोई डिलीवरी वाली बहनें जा रही है कुछ चारा, तो वहाँ ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि विकास के लिए किए जाने वाला कार्य सराहनीय है, लेकिन इस कार्य को जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी परेशानियों से दो चार न होना पड़े। मंडी में आते हैं घूमने फिरने के लिए, अपने कामों के लिए, और भी सभी अपने अपने कार्य के लिए आते हैं, पर हम देख रहे हैं कि अभी सड़कों की जो हालत है वो थोड़ी सी खराब है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान है इसीलिए क्योंकि सड़कों पे जो खड्डे किए हुए हैं, जो वायरिंग चेंज की जा रही है, पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है और वहाँ पे धूल भी काफ़ी हो जाती है। धूल से फिर लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मंडी शहर की जो सड़कों का निर्माण हो रहा है ये अच्छी बात है कि विकास हो रहा है। हम इसके साथ साथ चाहेंगे कि कार्य जल्दी से जल्दी किया जाए जिससे कि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। लोगों ने यह भी मांग की है कि शहर में पानी की पाइपों के लिए कुछ इस तरह का प्लान बनाया जाए जिससे कि आने वाले समय में पाइपों की मुरम्मत के लिए सड़कों को न खोदा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
महाजन सन्स एंटरप्राइजेज, यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट रेंज ऑफ फॉसेट एंड सेंटनरी ऑफ चेल एंड हाइंडवेयर एंड कंप्लीट रेंज ऑफ एशियन मॉड्यूलर किचन। इसके अलावा यहाँ पीवीसी पैनलिंग, फैंसी पीवीसी एंड वुडन डोर्स, फैंसी हार्डवेयर, जॉनसन कर्टन ब्लाइंड्स एंड मार्शल्स वॉलपेपर, बोर्ड, प्लाई, माइका एंड कंप्लीट रेंज ऑफ अदर हाउस मटेरियल की विस्तृत रेंज भी उपलब्ध है। बेहतर खरीदारी के लिए जरूर पधारे महाजन सन्स एंटरप्राइजेज, NH 21, भोजपुर बाजार, नियर बस स्टैंड, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नगर परिषद सुंदरनगर द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रिवॉल्विंग फंड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष पूनम शर्मा ने की। इस दौरान आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह को 10-10 हजार रुपए की राशि भी वितरित की गयी। नगर परिषद सुंदरनगर द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रिवॉल्विंग फंड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह को 10-10 हजार रुपए की राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में 20 समूहों को 2 लाख रुपए वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर परिषद अध्यक्षा पूनम शर्मा ने बताया कि हर वार्ड में इस तरह के समूहों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत महिलाएं समूह के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। प्रोग्राम जो हमने रखा है इधर एनुअल स्कीम का, इसमें जो हमारी महिलाएं जो मतलब अपने घर में जो छोटा मोटा कारोबार करना चाह रही है, उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है एनुअल स्कीम, इसके तहत जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें महिलाएं जो है मतलब अपना छोटा मोटा कारोबार जैसे अपनी कुछ जीविका कमाना चाहती हैं, उसके लिए जो है सरकार भी बैंकों की सहायता से उनकी जो है मदद करना चाह रही है। उनके मतलब बैंकों से जो है उनको लोन वगैरह मतलब कम दर पे दिया जा रहा है, इसकी वजह से ताकि ऐसे जो बेरोज़गार महिलाएं हमारी वो भी छोटा मोटा कारोबार खोल सकें और अपनी जो है थोड़ी सी जीविका कमा सकें। इसके लिए ये प्रोग्राम आज का जो है रखा गया। थैंक यू। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक शर्मा ने भी स्वयं सहायता समूहों को कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। समारोह में समूहों द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सुंदरनगर के वरुण को एक्सोटिक सीजन 13 में विजेता और अंकिता को बेस्ट इंस्टीट्यूट के खिताब से नवाजा गया है। हाल ही में अंबाला में हुए एक्सोटिक सीजन 13 में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल ने भाग लिया, जिसमें हिमाचल के 5 प्रतिभागियों ने मॉडलिंग में भाग लिया। एक्सोटिक सीजन 13 में मिस्टर इंडिया एक्सोटिक सुंदरनगर के वरुण कौर और कुल्लू की नविता गौतम को मिस इंडिया एक्सोटिक के खिताब से सम्मानित किया गया। वहीं सुंदरनगर की अंकिता को बेस्ट इंस्टीट्यूट के खिताब से नवाजा गया। सुंदरनगर पहुंचने पर उनके गुरु अमित भाटिया ने वरुण और अंकिता का स्वागत किया। वहीं इस खिताब से सम्मानित किए जाने के बाद वरुण को पंजाबी फिल्म और एल्बम में काम करने का ऑफर भी दिया गया, जिसके लिए वरुण जल्द ही रवाना होंगे। वरुण और अंकिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरु अमित भाटिया को दिया है। आज मैं जो इवेंट करके आया हूँ जिसका नाम है मिस्टर इंडिया एक्सोटिक 2017, जिसका मैं विनर हूँ मिस्टर इंडिया एक्सोटिक। एंड टुडे आई एम रियली हैप्पी, स्पेशली थैंक्स टू अमित सर, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया। और इतने बड़े शोज़ करने के बाद भी मैंने टी सीरीज़ जाने के बाद भी मैंने वापस में आके ये इवेंट किया। टुडे आई एम रियली हैप्पी एंड दिस इज़ माय फर्स्ट अवार्ड ऑफ मिस्टर इंडिया एंड दिस टाइटल इज़ वेरी यूनिक फॉर मी। लाइक अभी तक मैंने ऐसा कोई मिस्टर इंडिया वाला इवेंट नहीं किया था एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड टुडे।
इस विनिंग प्राइज़ के बाद मुझे एक मूवी, पंजाबी मूवी और एल्बम में भी काम मिला है और जल्दी ही मैं एक पंजाबी मूवी और एल्बम में भी दिखाई दूंगा। मेरा नाम अंकिता गुप्ता है और मैं सुंदरनगर हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो ये इंटरव्यू हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चंडीगढ़ अम्बाला सिटी में एक इवेंट से एक बैच जीत के आई हूँ जिसका टाइटल है बेस्ट एटीट्यूड, और वो इवेंट था मिस्टर एंड मिस इंडिया एग्जॉटिक 2017। ये इनका 13th सीज़न था और आई एम रियली फीलिंग प्राउड राइट नाउ। और जब ये प्राइज़ और ये सैश मुझे बनाया गया था, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो, रैंप पे वॉक करना मॉडल्स के साथ, एक्सपीरियंस मॉडल के साथ। और मैं थैंक करना चाहती हूँ अमित भाटिया सर का, जो फीट ऑफ फायर के एमडी हैं, जिनके थ्रू हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए। बता दें कि वरुण टी सीरीज में भी प्रशिक्षण ले चुके हैं और कई मोबाइल कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।